आईसीआईसी क्लास 10 के इतिहास में कुछ ऐसा होने वाला है यूट्यूब पर जो आपको दहला कर रख सकता है। लेट अस सी व्हाट विल हैपन। बट उसके पहले मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ फिजिक्स सिलेबस। जैसे कि आप सभी की सभी को डाउट हो रहा था कि वे आप सिलेबस पर कुछ बनाइए। फिजिक्स का सिलेबस मैं लेके आ गया हूँ, लेकिन सिलेबस तो अभी बाकी है, इस पर लेक्चर अभी बाकी है। वी विल ऑल्सो सी इट सून। सबसे पहले हम देख लेते हैं, आप इस वेबसाइट को भी देख सकते हो, यहाँ पर यू कैन ऑल्सो सर्च इट। और मैं आप सभी को एक ओवरव्यू दे देता हूँ दैट फिजिक्स में है क्या क्या। सो एम के बारे में आई थिंक यू ऑलरेडी नो। तो सबसे पहले 2 आवर्स का आप देखो, यहाँ पर 2 आवर्स का एग्जाम आपका एग्जाम होता है, राइट। 2 आवर्स का एग्जाम होता है, 80 मार्क्स का होता है, और इंटरनल असेसमेंट आपके होते हैं 20 मार्क्स के। देन उसके बाद देखो, अनलेस क्या बोला, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड ओनली एसआई यूनिट्स आर टू बी यूज्ड व्हाइल टीचिंग एंड लर्निंग एज वेल एज फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस एज वेल। एसआई यूनिट्स का सेक्शन भी दिया है नीचे, वो भी हम जल्दी देखेंगे। लेकिन अनलेस आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया क्वेश्चन में, आपको हमेशा यूनिट्स ऐसा यूनिट्स पर ही लिखना है। ओके, तो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास आ जाता है एवरीवन, फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी विच इज FWPE। तो इसमें आप देखो कुछ चीजें इंक्लूडेड है, जैसे कि टर्निंग फोर्सेस कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड टॉपिक है विच इज रिलेटेड टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, टॉर्क, एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन है आपका ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेटरी मोशंस का, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इन दिस वी हैव ऑल द टर्निंग इफेक्ट एग्जांपल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्वालिटेटिव ओनली है यहाँ पर, एज यू कैन सी, राइट। उसके बाद अब आप देखो वी हैव यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन द सेम थिंग। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगेन यू विल हैव द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एज वेल एज सेंट्रीपिटल फोर्सेस। तो ये जस्ट ओवरव्यू है, बने रहिए हमारे साथ, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। देन वी हैव वर्क, एनर्जी, पावर एंड देयर रिलेशन विद फोर्स। तो वर्क, एनर्जी और पावर है, उसका रिलेशन फोर्स के साथ क्या क्या है वो भी है हमारे सिलेबस में। तो इनका डेफिनेशन वगैरह है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आफ्टर दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी में अगर आप देखिए, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, राइट। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ अच्छे से। एंड आफ्टर दैट उसके बाद आप देखो यहाँ पर आ गए हमारे पास इलेक्ट्रिकल, न्यूक्लियर, ये सभी के बारे में इंट्रोडक्शन है। देन वी हैव काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एज वेल। उसके बाद फाइनली आप यहाँ पर अगर देखो, we have machines as force multipliers। okay, machines as force multipliers, just a second, यहाँ पर थोड़ा सा वो कर लेता हूँ मैं, machines as force multipliers। तो इसके बाद आपको लोड दिखेगा एंड देन ओके, थोड़ा सा आई होप ये वो हो चुका है। हाँ, अब आई होप आप सबको अच्छे से विजिबल होगा। तो फिर मैकेनिकल एनर्जी, मशीन एस 4 मल्टीप्लायर, लीवर का प्रिंसिपल है। एंड देन फाइनली इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, आप देख सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये हो गया, ओके, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये आपका हो गया FWPE के अंदर। इसके बाद हमारा आता है लाइट एवरीवन। तो लाइट में आप देखो, सबसे पहले आप लाइट में क्या देखोगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट। देन वी हैव पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ओके। और उसके बाद वी हैव रिलेटेड टू इट बहुत सारी चीज़ें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास और डायमंड का जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास सब टॉपिक आ जाता है विच इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम देखेंगे, ओके। सो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद आपके पास लेंसेज हैं। तो लेंसेज में आपके पास कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंसेज है, जैसे कि आप देख सकते हो, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंसेज, ओके। एंड नाउ इफ वी सी दिस साइड, यहाँ पर क्या क्या है, तो इट इज़ रिलेटेड टू लेंस एंड प्रिज्म का एग्जांपल है, पावर ऑफ लेंस है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है। एंड देन फाइनली आपका थर्ड यूनिट आ जाता है विच इज़ साउंड, ओके। तो लाइट हो गया, सबसे पहले FWP हुआ, फिर लाइट हुआ, फिर साउंड आ गया। साउंड में आप देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स हमको गिवन है यहाँ पर, ओके। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, फिर नेचुरल वाइब्रेशन है, मीनिंग ऑफ सिंपल, एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल, डैम्ड, फोर्स वाइब्रेशन, रेजोनेंस, ये सब भी है यहाँ पर, विच वी विल बी सीइंग, नो नीड टू वरी अबाउट इट। उसके बाद लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी ऑफ साउंड आ गया। देन आपका फोर्थ यूनिट आ गया विच इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। उसके अंदर आपके पास ओम्स लॉ है, फिर कंसेप्ट ऑफ PD है, करंट है, रेजिस्टेंस, चार्ज, वोल्टेज, सब यहाँ पर है। इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी आ गया। तो इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी का फॉर्मूलाज वगैरह यहाँ पर गिवन है, उनके यूनिट्स गिवन है। एंड देन आपको जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में किलोवाट आवर यूज होता है, kWh, वो भी गिवन है, हम देखेंगे ये सब चीज़ें। हाउस होल्ड सर्किट्स है यहाँ पर, मेन सर्किट, फ्यूज, अर्थिंग वगैरह यहाँ पर गिवन है। हाउस वायरिंग भी है यहाँ पर गिवन, ओके, हाउस वायरिंग भी है यहाँ पर गिवन।
तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में ये सब टॉपिक्स है। देन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आ गया, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट आ गया, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद आपके पास आ गया 5th चैप्टर जो कि हीट से रिलेटेड है। ओके, हीट चैप्टर में आप देखो फिजिक्स में हीट चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा कैलोरीमेट्री, जिसमें से आप सभी का बहुत सारा डाउट्स रहता है, मैं कमेंट्स में देखा हुआ हूँ। अगेन नो नीड टू वरी अबाउट इट। कैलोरीमेट्री मीनिंग है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सब भी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या गिवन है, थर्मल कैपेसिटी गिवन है, टेम्परेचर वगैरह गिवन है, हीट कैपेसिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं। देन यू हैव लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या होता है, लॉस एंड गेन ऑफ हीट, ये सब भी हम देखेंगे। नो नीड टू वरी अबाउट इट, अभी मैं बता सकता हूँ बट सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम सिर्फ सिलेबस का ओवरव्यू ले रहे हैं। एंड फाइनली वी हैव मॉडर्न फिजिक्स एवरीवन। ओके, तो मैं तो सीबीएसई से पढ़ा हूँ एवरीवन, तो ये सब चीज़ें हम 11th में पढ़ रहे हैं, बट आप देखो यू आर एडवांस कि आप आईसीएसई क्लास 10 में इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हो, राइट। तो अब देखो मॉडर्न फिजिक्स में हमारे पास रेडियो एक्टिविटी वगैरह आ जाता है, रेडिएशन, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। फिजन एंड फ्यूजन का एग्जांपल है हमारे पास, फ्यूजन हमारा सन में होता है, फिजन इज व्हाट वी डू इन अवर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स, छोटा सा एग्जांपल था ये। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सिलेबस में है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने यूज़ किया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम कवर जरूर करेंगे, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज सब चीज़ें, और उनके सब टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं, वी विल बी कवरिंग इट, नो नीड टू वरी अबाउट इट। उसके बाद आप देखो अ नोट ऑन एसआई यूनिट्स, तो यहाँ पर जो आपको गिवन है ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि एसआई यूनिट्स को कौन सा कहाँ पर यूज़ करना है। जैसे मास का क्या आ गया, मास का किलोग्राम है, और सिंबल आ गया केजी। ओके, सिंबल आ गया केजी। लेंथ का मीटर्स एम, टाइम का सेकंड एस, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है विच इज ए, टेम्परेचर का केल्विन है विच इज के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का नेम इज कैंडेला एंड सिंबल इज सी डी, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज होता है, एंड एमओएल वी यूज एज द सिंबल। ओके, अब डिराइव्ड यूनिट्स आ गया, कुछ डिराइव्ड यूनिट्स भी होते हैं यहाँ पर। सो ये क्या होता है, ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, नो न्यूमेरिकल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व। जो यूनिट्स मैंने आपको मैथ्स में कई बार बताया होगा कि यूनिट से आप पता कर सकते हो, कुछ चैप्टर्स में आप जरूर देखोगे आगे भी, इफ यू हैव नॉट सीन टिल नाउ, तो ये सब चीजें भी होती है। ओके, उसके बाद आप देखो सबसे पहले वॉल्यूम, अगर हम देखें वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो गया, तो अगर आप डिराइव्ड यूनिट्स में देखो, वॉल्यूम इज व्हाट, हमने देखा हुआ है मैथमेटिक्स में, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब क्या होता है, क्यूबिक मीटर हम लिखते हैं और एम क्यूब करके हम लिख देते हैं। तो ये क्या है, मीटर एक लेंथ का यूनिट था, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ मीटर क्यूब बन गया, राइट। उसके बाद डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो किलोग्राम है और मीटर का क्यूब है। ओके, उसके बाद वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड देन फाइनली मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, इसके बाद आप अगर देखो वी हैव सम डिराइव्ड यूनिट्स are given special names due to their complexity when expressed in terms of the fundamental units as philo। तो अगेन यहाँ पर कुछ और आ गया, फोर्स में आ गया न्यूटन, न्यूटन को हम स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट यूज करते हैं फॉर द फोर्स। ओके, फोर्स के कंडीशन में भी यूज न्यूटन। तो यहाँ पर आप देखो डिराइव्ड यूनिट्स है ये, एंड इट इज अंडर द नोट ऑफ एसआई यूनिट्स ओनली। तो न्यूटन आ गया, देन प्रेशर आ गया पास्कल, एनर्जी और वर्क जूल, ये सब चीजें वी विल डिस्कस, आई होप आपने कवर ऑलरेडी भी किया होगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट, डिस्कस भी कर लेंगे। पावर में वॉट आ जाता है, फ्रीक्वेंसी में हर्ट्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज में कूलम, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में ओम, एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में वोल्ट या फिर वी से हम उसको दर्शाते हैं, डिपिक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो, ये आपका जिस्ट हो गया सिलेबस का, तो आप इस चीज़ों को यहाँ से खुद भी देख सकते हो, इसलिए मैं ये सेशन लेके आया। ऐसे ही मैं सब सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू करके ले आऊँगा एवरीवन। फिर स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस अगर आप देखो तो यहाँ पर हम कुछ पावर्स होते हैं, राइट, 10 की पावर, तो उसको कैसे डिपिक्ट करते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप देखो 10 की पावर 9 को हम क्या बोलते हैं, गीगा, गीगा बोलते हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड विद जी। उसके बाद 10 पावर 6 को मेगा रिप्रेजेंटेड एज एम, 10 पावर 3 इज किलो रिप्रेजेंटेड एज के, 10 पावर -7 इज डेसाई विच इज डी, -2 इज सेंटाई सी, -3 इज मिली विच इज एम, -6 इज माइक्रो विच इज represented by this sign and it is pronounced as microns only। okay, -9 को नैनो बोलते हैं with n, -12 को पीको, एंड -15 को फेम्टो। ओके, तो आई होप ये चीज़ें आप सभी को क्लियर है। इट इज़ नाउ, उसके बाद आपका इंटरनल असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल वर्क आ जाता है। तो प्रैक्टिकल वर्क अगेन आप सभी के स्कूल में होंगे विच इज़ रिलेटेड टू दिस टॉपिक। आप देख सकते हो लीवर है, फिर वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज से रिलेटेड है, ट्रेस द कोर्स ऑफ डिफरेंट रेज ऑफ लाइट हो गया, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस,
एंड फोकल लेंथ, ट्रायंगुलर प्रिज्म, रे ऑफ लाइट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलोरीमेट्री चैप्टर से आ गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस, ये सब डिटरमाइन करने के लिए आपको इंटरनल असेसमेंट में मिलेगा। सो आई होप ये चीज़ें आपके क्या रहेंगे, सब्जेक्ट टीचर इंटरनल 10 मार्क्स के रहेंगे और एक्सटर्नल जो आएगा वो आपका 10 मार्क्स का देखेगा। तो आप जो स्कूल में एक्सपेरिमेंट करोगे उस पर आपको अच्छे से फोकस करना है कि ये सब टॉपिक आप अच्छे से कवर करके जाओ। आप चाहो तो एक ओवरव्यू हम दे सकते हैं यहाँ पर, बट ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है, प्रैक्टिकल अगर करोगे तो ज़्यादा अच्छे से रहेगा। ओके, तो आई होप ये चीज़ें आप सभी को क्लियर हो गई हैं। इस वेबसाइट पर जाके आप इसका देख सकते हो। अदर सब्जेक्ट्स का भी मैं ओवरव्यू ऑफ सिलेबस जरूर लेके आ जाऊंगा एवरीवन। आई होप ये चीज़ें सभी को क्लियर है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। ओके, गुड बाय।